नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के अपन ने लगभग सारे कॉन्सेप्ट तो कवर कर लिए थे। आज करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे, और इसका एक पार्ट और बचता है इंस्टॉलमेंट का, वो अपन करेंगे कल। तो आज क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है, बात किसकी हो रही है? साधारण ब्याज की। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, मतलब रेट ज्ञात करनी है मेरे को। ठीक है, तो बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में तो 2250 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये। 5 वर्ष के अंत में हो जाती है 2625। ठीक है, तो ये क्या है? अमाउंट है ये टोटल, कि 2 वर्ष के एंड में 2250 हो जा रही है और 5 वर्ष के एंड में 2625 हो जा रही है। तो मैं देख रहा हूँ ये यहाँ 3 साल का अंतर है, तो इनका भी अंतर निकाल लूंगा। तो ये अंतर आएगा 2600 और 2200, 400, 25 और इधर 50 है, तो 25 कम हो जाएगा 375। अच्छा, ये 375 कैसे आया? 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये थी टोटल अमाउंट, फिर 5 वर्ष के अंत में 2625 हो गई, तो आगे वाले जो 3 वर्ष है उसमें ब्याज तो बढ़ेगा केवल, तो आगे वाले जो 3 साल है उसमें ब्याज बढ़ गया 375 रुपये। तो मैं कह सकता हूं कि 375 रुपये ये 3 साल का ब्याज है, 3 वर्ष का ऐसा ही है ये। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा मैं, तो 375 बट्टे में 3, ये आएगा मेरे पास, 3 का भाग लगाएंगे तो 125। ठीक है, 2 साल का निकालूंगा तो 125 1 साल का है, तो 2 साल का 250 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ऐसा ही 2 साल का। ठीक है, और 2 साल बाद में कितनी हो रही है? 2550 रुपये हो रही है, तो प्रिंसिपल 2000 आ जाएगा मेरे पास। कैसे आया? 2 साल का ब्याज है 250 रुपये और 2250 हो रही है टोटल, तो 2000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। ज्ञात क्या करना है? दर ज्ञात करनी है, तो वही ऐसा ही बराबर PRT बट्टे 100। ऐसा ही कितना है? 2 साल का निकाल रहा हूं मैं, 250 है और मूलधन है 2000 गुणा आर मेरे को ज्ञात करनी है, और टाइम है 2 साल का बट्टे 100। ठीक है, 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, ये 1 जीरो से इधर 1 जीरो काट दिया, और इधर ये आ गया 4 इसके भाग में आ जाएगा, तो रेट आ जाएगी 25 बट्टे 4, या फिर 24 में जाएगा 6 बार 6 से 1 बट्टे 4, ये आ गई दर मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 2352 रुपए हो गई है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? अच्छा, 2100 रुपए की राशि है और 2 साल में 2352 हो गए। 2100 थे, 2352 हो गए, कितने में? 2 साल में। तो 2 साल का ब्याज ही है जो ये ऊपर हुआ है, 2100 से 2352, तो 2352 में से 2100 घटा दूंगा मैं, तो 2200, 2300, 252 हो जाएंगे। $252 क्या आ गया? 2 साल का ब्याज आ गया मेरे पास। तो 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो 252 बट्टे 2 कर दूंगा, या फिर 2 साल का ही रहने देता हूं इसको। तो 2 साल का ब्याज आ गया 252। अब वो ये ऐसा ही बराबर PRT बट्टे 100। ऐसा ही कितना? 252 बराबर
P कितना है 2100 गुणा R निकालना मेरे को, और टाइम कितना है 2 साल का। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 21 और 2 बच रहा है इधर, तो R बराबर 252 तो ये था ही बट्टे 21 गुणा 2। 21 को काट दूंगा मैं इससे तो ये आएगा 1, 4 बचेंगे 42, 12 और 2 को 12 से काटूंगा तो R बराबर आ जाएगा 6%। ठीक बात। अब ये आगे क्या बोल रहा है, यदि ब्याज 1% घटा दी जाए, 6% था पहले, अब 5% कर दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो नया ब्याज ज्ञात करना है मेरे को। PRT, P वो 2100 रहेगा, टाइम 2 साल रहेगा और रेट 1% कम हो जाएगी। यहां से ये 6% थी तो 5% हो जाएगी बट्टे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने, 21 ये है और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 210 हो जाएगा। पहले 252 था, 2352 हो रहा था, मतलब 252 था, 2 साल का ब्याज 1% कम कर देंगे तो 210 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 रुपए पर होता है, उतना ही ब्याज 8000 रुपए की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में होगा। ये वही है, ब्याज समान है दोनों में, तो P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। ठीक है, तो पहला क्या है, 6000 रुपए की राशि है गुणा 4% की दर है और 5 वर्ष के लिए, तो 4 गुणा 5 बराबर P2 कितना है 8000 रुपए, 3% की दर है और टाइम पूछा है तो मैंने इसको T2 लिख दिया। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और ये 3 है, 6 कट जाएगा, ये 2 आएगा, 4 दूनी 8, तो T2 बराबर आ गया 5। तो टाइम आ गया मेरे पास 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ने 20,000 रुपए में कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। मतलब 20,000 रुपए उधार देता है 2 पार्ट्स में। अब बताया हुआ नहीं है कि अलग अलग कितने कितने दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो एक पार्ट तो इन्होंने 8% पे दे दिया और दूसरा पार्ट 4/3% पे दे दिया। ठीक है, और कुल ब्याज मिला है 800 रुपए। तो 8% पर दी गई राशि कितनी होगी। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं अक्ष मान लेता हूं। पहला तरीका तो ये है कि मैं अक्ष मान लेता हूं एक राशि को, फिर अक्ष मान के आगे करता हूं, तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखते हैं अपन। दूसरा तरीका क्या है, एक बार तो टोटल रेट निकाल लो अपने। 8% पे अलग दे रहा है, 4/3 पर अलग दे रहा है, लेकिन टोटल रेट कितनी है वो निकाल लेंगे। तो टोटल रेट निकालेंगे तो 800 का ब्याज है, बराबर 20,000 प्रिंसिपल है और टाइम कितना है, कुछ राशि 8% के ब्याज पर और शेष राशि 4/3 के साधारण ब्याज पर उधार देता है 1 वर्ष। टाइम 1 वर्ष है और आर मेरे को निकालनी है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा और ये 2 से ये 2, 8, आर बराबर आ गया 4%। ठीक है, अब 20,000 के 2 टुकड़े थे, एक तो 8% पे था और एक 4/3% पे था, और ओवरऑल कितना है 4% की दर है। तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूं यहां से कि एक तो 8% पे था, एक 4/3% पे था, और जो ओवरऑल है वो 4% की रेट है। इनका अंतर निकालूंगा तो 4/3, 4 - 4/3
तो ये आएगा 12 में से 4 घटेगा 8/3, तो इनका अंतर आएगा 8/3 और इनका अंतर आ जाएगा सीधा 4 ही। इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये 3 उधर चला जाएगा, 8:12 आ जाएगा, या फिर 2:3 आ जाएगा। 2:3 क्या आया? ये रुपए का बंटवारा है अनुपात में। अब 2:3 में मैं 20,000 को बांटूंगा तो टोटल 5 अनुपात है, 5 अनुपात बराबर 20,000 है, तो 1 अनुपात बराबर 4,000 आ गया। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 8,000 और 3 का मान 12,000। इसमें मेरे को 8% वाला पूछा था, तो 8% वाला पहला ही आएगा, ये 8,000। ठीक है, तो 8,000 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरे वाला पूछता तो 12,000 हो जाता, अगर इनका अंतर पूछता तो 4,000 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। क्या कह रहा है कि ये 1 साल तक ब्याज चाहिए इसको, प्रतिदिन 1 रुपए, मतलब 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो ब्याज है वो है 365। ठीक है, मूल राशि ज्ञात करनी है और 5% की दर है, तो वही है SI इक्वल टू PRT बट्टे 100। SI कितना है? 365। मूलधन कितना है? अच्छा, मूलधन तो ज्ञात ही करना है। दर है 5% की और समय है 1 साल बट्टे 100। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा मैं तो ये कटेगा 7 बार और 1 उधर जाएगा तो 73 बार कटेगा, 100 ऊपर आ जाएगा, तो जो राशि है मूल राशि वो आ जाएगी 7300। मूल राशि क्या आ गई? 7300। PRT बट्टे 100 लगा दिया मैंने सीधा सीधा। 1 रुपए प्रतिदिन का ब्याज चाहिए तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 टोटल ब्याज हो जाएगा। तो इनको PRT बराबर PRT में रख दिया तो इसका मान आ जाएगा। आगे है, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए कम है, कम हो गई, तो बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई? यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ मेरे को, लेकिन एक चीज दी हुई है कि 5% से 3.5% हो गई, मतलब 1.5% कम हो गई, और 1.5% कम हुई तो रुपए कितने कम हो गए? 105 कम हो गए, तो रुपए 105 कम हो गए। मैं कह सकता हूं कि 1.5% का मान ही 105 है, कि भाई 5% से घटकर 3.5% हुई तो 105 रुपए का फर्क आ गया, 105 रुपए कम हो गए, तो इधर 1.5% की कमी आई, इधर 105 रुपए की कमी आई, तो 1.5% बराबर 105 रुपए, तो मैं 100% का मान निकाल लूंगा। भाई अपनी मूलधन कितना है? 100% है, तो 100% का मान निकालूंगा। 1.5% का मान मेरे को दिया हुआ है 105। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। 15 से मैं इसको काट दूंगा, ये 90 कटता है 6 बार, तो 105 कटेगा 7 बार, तो ये आ जाएगा 7 और 30 7,000 रुपये। मूल राशि आ गई इसकी 7,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, मतलब R ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, और 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, और ब्याज कितना है? मूल राशि का 2/5 भाग है, तो जो SI है वो क्या है? मूल राशि का 2/5 भाग है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा पहले, SI इक्वल टू PRT बट्टे 100। SI की जगह रख दिया मैंने मूल राशि का 2/5 गुना बराबर P, ऐसे के ऐसे। रेट कितनी है? अच्छा, रेट तो ज्ञात करनी है, और टाइम है 5 साल का बट्टे 100। P इधर भी है, P इधर भी है, कट जाएगा। ये 5 से कटेगा 20 बार, और ये कटेगा 4 बार, 4 इधर आएगा तो रेट आ जाएगी 8%।
ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये नया क्वेश्चन है कि 2/5 गुना है साधारण ब्याज है, वो मूल राशि का 2/5 भाग है, तो ये ऐसा ही बराबर P गुना 2/5 कर देंगे अपन, और इधर भी P है, P से P कट जाएगा, मतलब मूलधन की जरूरत नहीं है, और रेट आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है, मतलब 400 रुपए मूलधन था और 2 साल बाद में 448 रुपए हो गई, तो समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। तो पहले मेरे को उसकी दर ज्ञात करनी है, वही ऐसा ही बराबर हो गया PRT/100, ऐसा ही कितना है 48, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर PRT/100, ऐसा ही कितना 48, भाई 400 था, 448 हो गया, तो 48 ब्याज ही है, P का मान है 400, R का मान ज्ञात करना है, और T का मान है 2 साल, ठीक है। तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 8 इधर नीचे आएगा, तो 8 6 48, तो रेट आ गई मेरे पास 6% की, ठीक है। अब यही रेट आगे पूछ रहा है कि 550 रुपए 682 हो रहे हैं इसी रेट से कितने टाइम में, तो 550 है वो तो मूलधन है, ब्याज कितना है 550 से कितना ज्यादा है 100, तो ये हो गया, और 30 और 2 132, तो वही है SI बराबर PRT/100, ऐसा ही कितना 132 बराबर मूलधन है 550, रेट है 6% की, और टाइम पूछा है 3200, ये 50 से कट जाएगा 2 बार, और ये कटेगा 11 बार, 11 से ये कटेगा 1 और 2 12, इधर 6% है, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, T का मान आ जाएगा 2 साल, ठीक है। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा इश्यू था कि जैसे R बराबर आ गई मेरे पास 8%, और इसमें ऑप्शन में है नहीं R, ये 8%, इधर 0.1 है, 0.06 है, 0.08 है और 0.04 है, तो ये रेट तो सही है, लेकिन इधर परसेंटेज में नहीं दिए हुए ऑप्शन में, ये कई बार ऑप्शन से भी घुमा देते हैं एग्जाम वाले, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो ये एग्जाम में ऐसे ही आया हुआ है, ये रेट आ गई 8% मेरे पास, ठीक है। तो इधर परसेंटेज में, इधर ऑप्शन में परसेंटेज है नहीं, तो मैं परसेंटेज को हटा दूंगा, 8 को 1/100 से गुणा कर दूंगा, परसेंटेज का क्या मतलब होता है 1/100 ही होता है, तो 1/100 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0.08, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो ही गया। आगे वाला है साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, 50 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो रही है, ठीक है, और दर पूछी है, तो वही है n-1 बराबर RT/100, तिगुनी हो रही है, तो ये 3-1 बराबर 50 वर्ष में हो रही है, और R पूछी है, ये कट जाएगा 2 बार, 2 इधर आएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, तो R बराबर आ जाएगा 4%। कैसे हुआ ये कि 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो रही थी, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने n-1 बराबर RT/100, तो 3 गुनी हो रही है, तो n का मान कितना 3, तो 3-1 RT, R तो निकालना है, और टाइम दिया हुआ 50 साल, तो ये मैंने यहां रख दिया, R का मान आ गया 4%। नेक्स्ट है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला पढ़ा था इसका n2-1/n1-1,
गुणा में टी। तो n2 का मान कितना, 16 गुनी हो रही है, तो 16 माइनस 1 बट्टे, और पहले दुगुनी हो रही थी, तो n1 का मान है 2 माइनस 1। टोटल टाइम कितना है, 5 वर्ष, तो टोटल टाइम आ गया 5 साल। 16 में से 1 जाएगा 15, 2 में से 1 जाएगा 1 ही बचेगा, और 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75। 75 साल हो जाएगा। अच्छा, इसका एक मेथड और भी था, अगर बिना फॉर्मूले के करें अपन तो कैसे था कि 2 गुनी हो जाती है, 1 से 2 हो रहा है, और बाद में 1 से 16 गुनी हो रही है, तो 1 से 2 होगी तो ब्याज कितना हो जाएगा 1, और 1 से 16 होगी तो ब्याज हो जाएगा 15। अच्छा, ब्याज 1 कितने साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है, तो 15 गुना कितने में हो जाएगा, 15 गुना 5, वही 75 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, इससे पहले भी अपन ने किया था ऐसा क्वेश्चन कि साधारण ब्याज है वो धनराशि का 6/5 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज बराबर क्या है, धनराशि का 6/5 गुना। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, SI बराबर PRT/100। तो SI कितना है, P इंटू 6/5, और P ऐसे के ऐसे, दर कितनी है 20% वार्षिक, टाइम पूछा है। ठीक है, तो P से P कट जाएगा इधर, और ये 20 से 100 कटेगा 5 बार, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो T का मान आ जाएगा 6 साल। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देता है। यदि कुल मिलाकर 160 रुपए का ब्याज मिल रहा है उसको, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, मतलब रेट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो अलग अलग ब्याज है, दोनों को मिला के 160 मिल रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 400 रुपए 8% की दर से 3 वर्ष के लिए बट्टे 100 प्लस 500 रुपए आर दर से 4 साल के लिए बट्टे 100, ये मिला के कितना है 160 रुपए। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये हो गया 4 × 12 आर प्लस 5 × 20 आर बराबर 160। तो मैं इसको लिख दूंगा 12 और 20 32 आर बराबर 160, तो आर बराबर 160/32, 16 दूनी 32 होता है, तो ये 10/2 5 आ जाएगा, 5%। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन थी, बस मैंने तो यहां समझना था क्या किया, कि बोल रहा है कि 400 रुपए 3 वर्ष के लिए और 500 रुपए 4 वर्ष के लिए समान दर पे उधार दिए, और टोटल ब्याज मिल रहा है 160 रुपए का। तो पहले तो ब्याज मैंने इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, दोनों को 160 के बराबर कर दिया। ठीक है,
आगे है ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर दिए। दोनों से ब्याज को मिला है 4500 रुपए। ठीक है, 6500 रुपए ए को दिए, ये ए ने बी को दिए और 8000 रुपए सी को दिए। दोनों से ब्याज मिला 4500 रुपए। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो मैं कह सकता हूं कि 6500 गुणा 2 साल के लिए और दर ज्ञात करनी है आर गुणा 2 बट्टे 100। ये तो बी का ब्याज हो गया, पी आर टी बट्टे 100। 6500 रुपए थे, आर ज्ञात करनी है और 2 साल का टाइम है। और सी का ब्याज कितना हो जाएगा 8000 रुपए, आर ज्ञात करनी है, टाइम कितना है 4 साल। बट्टे 100, टोटल ब्याज मिला है 4500 रुपए। ठीक है, तो सेम वही है, काट दो इसको, 0 से 0 काट दो। ये है 65 गुणा 2 130 आर प्लस 80 गुणा 4 32 320 आर बराबर है 4500 के। 130 और 320 कितने हो गए 450 हो गए, तो 450 आर बराबर 4500। तो आर बराबर 10%। ठीक है, आर का मान कितना आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 6000 रुपए और 7 वर्ष में 6750 रुपए हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में भी किया था एक, कि 4 वर्ष में तो 6000 रुपए हो जाती है और 7 वर्ष में 6750। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है ये, कि 4 वर्ष के अंत में 6000 रुपए हो गई और 7 वर्ष के अंत में 6750 हो गई। तो आगे वाले जो ये 3 साल है इनमें ब्याज ही तो बढ़ा है, तो इधर 3 साल का अंतर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 750 का अंतर आ रहा है। तो ब्याज ही बढ़ा है 3 साल में, तो 750 3 साल का ब्याज है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 750 बट्टे 3, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 250 रुपए। ठीक है, अब 4 साल के अंत में 6000 रुपए थे, तो 4 साल का ब्याज कितना आएगा 1 साल का 250 रुपए है, तो 4 साल का 4 गुणा 250, तो ये आएगा 1000 रुपए। अच्छा, 4 साल का ब्याज 1000 रुपए आ गया और 4 साल बाद में 6000 रुपए टोटल है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 6000 माइनस 1000 कर देंगे, ये ब्याज घट गया, तो प्रिंसिपल आ गया 5000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज के बराबर होगा। कोई धनराशि है P, ठीक है, उसका 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज R दर पर, यह बराबर होगा 5% की दर पर 2 वर्षों के लिए उसी धनराशि पर, तो P गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, ये बात कर रहा है कि समान धनराशि है दोनों तरफ, तो इधर भी P लिख दिया, इधर भी P लिख दिया। 1 साल का ब्याज, इसका 1 साल का ब्याज R दर से और इसका 2 साल का ब्याज 5% की दर से, दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, P से P काट दिया, इधर R बच गया और इधर 5 दूनी 10 बच गया, तो 10% की रेट आ गई है।
x% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए का 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ब्याज बराबर है x% प्रतिवर्ष की दर, ये दर है 4,000 रुपए, 4,000 मूलधन है, दर है x% और टाइम है 3 साल का, बराबर 5,000 मूलधन है, 12% की दर है और टाइम कितना है 2 वर्ष का, बट्टे 100, इधर भी बट्टे 100, नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ कट जाएगा, ये ब्याज बराबर है दोनों साइड, तो ये 3 0 से 3 0 कट गया और ये 4 3 12, ये इससे कट गया, तो इधर बच गया x, इधर बच गया 5 और 2 10, तो x का मान कितना आ गया 10% की ये दर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज की दर का अनुपात है 10:3। अपन ने अनुपात पढ़ा था, तब मैंने बताया था हर चैप्टर में आएगा ये। तो ये बोल रहा है कि एक तो मूलधन है और एक ब्याज है, इनका अनुपात है 10:3। ठीक है, अवधि पूछी है, मतलब टाइम पूछा है मेरे को, तो मूलधन कितना है 10, ब्याज कितना है 3 और दर दी हुई है 10%, तो फॉर्मूला लगा दो। ब्याज कितना है 3 और मूलधन 10 है, गुणा दर है 10% की, टाइम ज्ञात करना है, बट्टे 100, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, टाइम आएगा 3 साल। ठीक है, यहां पर एक चीज सोचने वाली थी कि ये मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया हुआ था 10:3, मैंने इसको डायरेक्ट रख दिया, यहां 3 और यहां 10, तो इसको मैं 10x भी रख सकता था, इसको 3x भी रख सकता था, लेकिन दोनों तरफ कोटि बराबर हो रही थी, तो x भी होता तो कट जाता। मान लो मैं x लेता तो इधर 3x आता और इधर 10x गुणा 10 गुणा t बट्टे 100 आता। ठीक है, तो ये x कट जाता यहां से और ये 2 0 से 2 0 कट जाते, तो वही t का मान तो सेम ही आना था, इसलिए मैंने x में नहीं लिया दोनों को, क्योंकि कोटि सेम थी, दोनों तरफ कट जाते x से x। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, वही है मूलधन और ब्याज अनुपात है 5:1। यहां भी मैं 5x ले सकता हूं इसको और इसको x ले सकता हूं, लेकिन कट जाएंगे दोनों तरफ, तो मैं इसको 5 ही रहने दूंगा, इसको 1 ही रहने दूंगा। और दर क्या दी हुई है, अच्छा 4 वर्षों के लिए टाइम दिया हुआ है इसमें, चार साल। ठीक है, तो वही है ऐसा ही, बराबर PRT बट्टे 100। ऐसा ही कितना 1, मूलधन कितना 5, दर मेरे को निकालनी है और टाइम है 4 साल का, बट्टे 100, तो ये 20 आ जाएगा ऊपर, तो R बराबर आ जाएगा 20, ये 5 बार कटेगा, तो R का मान आएगा 5, दर आएगी 5%। ठीक है,
तो आज की क्लास करते हैं अपन यहीं पे ख़त्म। अपन ने ये जितने भी क्वेश्चन किए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और प्रैक्टिस कर लेना आप। बाकी कल की क्लास में इसका एक पार्ट और बच रहा है इंस्टॉलमेंट का, वो करेंगे, उसके बाद में इसके वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।